दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पे भी तो ये अपना ये तो मेरा है चंदन टीवीएसएम, और ये अपना देसी है, इसी का नाम 1.0 है। तो देखते हैं, इसका नाम चेंज कर देंगे। देसी क्या है ना, मुंह में ज़्यादा रहता है। 1.0 2.0 इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। देसी अपना सही है। चलो देखते हैं, करेंगे इस पर। तो ये वीडियो तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए साहब, तो अच्छा है ना। और बेल आइकन ऑल भी ठोक दीजिए। अभी हम बात करेंगे कि आईटी जो क्रैश हो रखा है। क्रैश का मतलब होता है कि 20% से ज़्यादा गिरा हुआ क्रैश होता है, ठीक है। और ये एक सेक्टर है आईटी। आप लोगों को भी पता है कि 40% 50% बड़ी गिरावट आ जाए तो और ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन अभी क्या है, आईटी में कहीं ना कहीं एक रुकावट है। आईटी कई दृष्टिकोण से चलता है। जैसे रुपया कमज़ोर होता है तो आईटी सेक्टर में मतलब ठीक ठाक मजबूती होता है ना। तो इसको भी हम करेंगे साथ में। आईटी सेक्टर यूएस मार्केट में अगर आईटी में बिकवाली होती है तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में होता है। प्लस अभी आईटी पे आपने देखा ही है, H1 वीज़ा प्लस आपको टैरिफ, ये वो पता नहीं क्या 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 सब आईटी सेक्टर की धज्जियां उड़ा रखी है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर का आपको पीई भी एक बार देखना चाहिए। आईटी सेक्टर का पीई बहुत नीचे आ गया, तो उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिला के इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो वहाँ पर अभी सपोर्ट लिया है। किस लेवल पे हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अभी 35 के ऊपर था, 10-12% था, वहाँ से नीचे आ गया तो नुकसान भी हुआ है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है सर, इसको जरूर ज्वाइन करिए, है ना। फ्री टेलीग्राम है। और ये अपना स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है, तो इसको भी आप जरूर आप इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, हाँ ये ठीक है ब्लू, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे क्या है कि मतलब अच्छा रहता है। कौन सा कलर सही रहेगा आप बोलिए? हल्का सा पिंक रखते हैं, हाँ ये भी ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं भाई, ये अपना टीवीएसएम का है, घर का बना हुआ है, कोई इसमें फालतू का कहीं कुछ नहीं है, सब अपने घर का है। तो ये भी टीवीएसएम का है शैम्पू, जरूर ट्रस्ट ब्यूटी स्टे मैजिक, आप जरूर इसको यूज़ करिए, बढ़िया है। ये शैम्पू भी है। इसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। 7501615679 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाएगा, या तो कभी कल सेम डे भी डिलीवर हो जाता है। अभी क्या है, आज है 1 मई, ठीक है। 1 मई में आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो बुद्ध पूर्णिमा के कारण पोस्ट ऑफिस वगैरह में छुट्टी है, तो कल डिस्पैच होगा। तो जिनका भी ये डिस्पैच कल हो जाएगा तो बढ़िया है। और इसमें मैंने जो वीडियो बनाया है, इसमें डीआईएस का एक पैटर्न है जिसके बारे में मैंने एक चर्चा किया। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्रैश हो जाने के बाद सब बोलेगा कि हाँ हम बोले थे क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। नहीं, क्रैश होने से पहले कैश फ्री करना, क्रैश होने से पहले कैश फ्री करना एक बहुत ही बड़ा मतलब आपको अद्भुत कला है। अगर इस कला को आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्रैश होने के बाद तो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब डंडा लेके दौड़ने से यार वो सब पुतला खड़ा करने से कोनो फायदा नहीं है ना। इस वीडियो में जरूर आप देखिएगा। और एक तगड़ा वीडियो भी मैं बनाया हूँ, इस वीडियो को भी जरूर आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा कि रिटेलर का इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, चाहे डीआईएस हैं, तो उनका इन्वेस्ट कैसे वो करते हैं। आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो इस तरह से करते हो, और जो वो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। तो वो भी वीडियो आपको शाम में 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार इक्विटी का फ्लो बढ़ रहा है, ये इंडिया के लिए बढ़िया है। और आने वाला टाइम में इक्विटी का ईटीएफ का जो फ्लो है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को आप भी समझते हैं और इस चीज़ को मानते भी हैं। नहीं तो देखिए ना, पहले लोग कितना इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में और कितना परेशान रहते थे। जब से इक्विटी में इन्वेस्ट करने मतलब ईटीएफ में इन्वेस्ट करने लगे, मज़े हैं भाई साहब क्या है, मज़े हैं, कोई टेंशन ही नहीं। आप यहाँ भी देखिए, फाइनेंशियल ईयर 1,81,125 करोड़ का, ये देखिए 26 में देखिए कितना ज़्यादा हो गया फाइनेंशियल ईयर, 1,81,125 करोड़, 1,81,125। ये 83,000 के आसपास था। 24 में देखिए 48 था, फिर 60, इस तरह से कई मतलब आपके सामने है। तो आप जरूर देखिए। और ईटीएफ में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है ना, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप समझ के चलिए। और मेरा तो चैनल सर शुद्ध रूप से ईटीएफ चैनल है, नहीं बोलते हैं, हाँ एकदम हम भीष्म पितामह की तरह हैं, है ना, भीष्म पितामह की तरह। हम भैया ईटीएफ में ही रहेंगे, हम सब ईटीएफ में ही सब कुछ करेंगे। कभी इंट्राडे भी करना पड़ा ना तो ईटीएफ में ही करेंगे। मतलब हमेशा ईटीएफ के ही रिगार्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ना 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 ना। जब शेयर मार्केट में 60 ईटीएफ हुआ करता था ना, 60, तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो पता ना कितना हो गया जी, कोई लिमिट है, बहुत हो गया है। तो आप बोलोगे सर कितना ईटीएफ हो गया, तो भाई अभी के टाइम में तकरीबन 200-300 तो हो ही गया जी। ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 192 है और 114 है और 4 है, तो जीरो हासिल बचा 1, ये हो गया 10, 11, 12 हासिल बचा 1, 320 ईटीएफ है भाई आज के टाइम में। अब आप ही बताओ, 320 ईटीएफ है और उसमें हम लोग मात्र 20, 22, 25 और बाकी टोटल 30, 32 इतना ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सब में रहता है, लेकिन तकरीबन इतना में करते हैं। तो आप बोलोगे सर बाकी में क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं। अब एक ही चीज़ को बार बार कितना बार कवर करिएगा? कुछ नया आएगा तो कवर कर लेंगे। अब तो सब फंड निकालने लगा ना, सब म्यूचुअल फंड निकाल रहा है। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन तो निपॉन का रहा है।
तो आइए अब हम थोड़ा सा अब आईटी पे डिस्कशन करते हैं। तो आईटी इंडेक्स पे डिस्कशन करने से पहले एडीआर एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि एडीआर का तो कभी कल ठीक दिखाता है, कभी कल खराब दिखाता है। आज हम लोग का मार्केट बंद है, लेकिन यूएस मार्केट तो चालू है, तो आज हम यूएस मार्केट का भी देखेंगे। तो एडीआर में देखिए कि इंफोसिस में 1% का तेजी आपको देखने को मिल रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। इंफोसिस में 1% का तेजी देखने को मिल रहा है एडीआर में, तो बढ़िया है। बाकी गिफ्ट निफ्टी वगैरह तो आज तो सब जगह छुट्टी है ना, है सब जगह लेबर डे के शुभ अवसर पर छुट्टी है। बाकी इंडिया में तो महाराष्ट्र डे, बुद्ध पूर्णिमा, इस शुभ अवसर पर छुट्टी है। ठीक है, यूएस तो खुला हुआ है, तो यूएस को हम लोग देख लेंगे जब रात को जब चलेगा, तो यूएस में भी हम लोग नज़र मार लेंगे, है ना। फिलहाल अभी हम चलते हैं आईटी पे। तो देखिए यूएस का हम लोग को देखना पड़ेगा, यूएस सबसे बड़ा आईटी हब है और सबसे बड़ा पैसा उसी के पास ना है, तो उसको तो देखना पड़ेगा, है ना। तो नहीं देखिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो अभी हम बात करेंगे कि आईटी का सपोर्ट कहाँ है, आईटी का सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंट जो है किस लेवल में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आईटी पे हम क्रैश लिखे हैं, तो अब नहीं तो मैं जनरली ये सब वर्ड लिखता नहीं हूँ। क्रैश क्यों लिखा हूँ, क्योंकि क्रैश हो रखा है भाई। आईटी अपने हाई से 36% डाउन है। अब आप बताओ 36% डाउन को आदमी क्रैश नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा। 36% डाउन है तो इसको क्रैश ही ना लिखेगा। 20% डाउन के बाद क्रैश लिखने लगता है, तो ये तो 36% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। हाँ ये बात है, ये बहुत अच्छा स्विंग देता है। ये स्विंग छूटा है मेरे से, इसीलिए मेरा इम्पैक्ट भी आया। ये स्विंग मेरे से 10-12% का छूट गया, जिसके कारण मेरे अप्रैल के रिटर्न में भी इम्पैक्ट आया है। मेरा अप्रैल का रिटर्न 7.95% का है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो में है, आप भी देखिए कितना आपने रिटर्न बनाया है। ये रिटर्न एसआईपी को माइनस करने के बाद का है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। मतलब 8% के आसपास का रिटर्न बना है, ठीक है, बहुत खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तो आदमी सोचता है कि 2% महीना का बन जाए तो बम बम है, और ये क्या है पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। जब आपका फंड बड़ा होने लगता है ना, छोटा फंड में तो आप बना लोगे, जैसे आपका फंड बड़ा होने लगता है ना, तब रिटर्न जो बनाना होता है ना, तो उसको आदमी को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। और चलिए आईटी पे हम अब डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आईटी में अब लेवल यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, लेवल तो कहीं से भी दिख जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आई टी बीस का क्या लेवल है। ये आई टी बीस, ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर को आई टी बीस भी कवर करता है, आई टी आई ETF भी कवर करता है, कई करते हैं। तो एक महीना में देखिए जो इसने लो बनाया है वो 3152 का है। ठीक है, लो बनाया है 3152 का, मतलब लो बनाया है एक महीना में, और हम लोग का बाइंग भी इसी के आसपास का है। हालांकि और हम पीछे देखेंगे तो लो मेरे को और ज़्यादा नीचे दिख जाएगा, 3127 के आसपास का लो दिख जाएगा, 3125 का। तो हम लोग का जो खरीदारी था वो 3125 का नहीं, 3155-56 के आसपास का खरीदारी था। तो अच्छा रिटर्न बना था, है ना, अच्छा रिटर्न बना था। लेकिन अफसोस कि वो रिटर्न हम लोगों ने नहीं ले पाया। तो कोई बात नहीं, उस समय नहीं ले पाए तो फिर से ले पाएंगे। तो फिलहाल हम एक महीना में देखते हैं तो क्या हाई बनाया, तो 3550, तो 3550 और 3152, इस चीज़ को नोट रखिएगा। और हम आते हैं इसके इसमें, आप देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है ना। तो इसको समझने का है। अभी ये मुझे भी पता था कि आईटी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग ऊपर में देख के ये धड़ाम धड़ाम नीचे जो आ गया ना 2 या 3 दिन में, ये धोखा हो गया है तो कोई बात नहीं, अब एक बार धोखा हुआ तो बोलते नहीं है कि हम हर प्रॉफिट को तो कवर नहीं कर पाते हैं ना। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किसी ने 9% बनाया, किसी ने 12%, 10% तक बनाया है, तो ये जेन्युइन रिटर्न है। इतना बनता, मैं भी आईटी का बुक करता ना, तो मेरा भी जैसे 4 लाख का था, तो 4 लाख में अगर मैं भी बुक करता तो मेरे को भी अच्छा प्रॉफिट बन गया था। मैंने तो जितना हार्वेस्टिंग किया था तकरीबन 50% मेरा निकल गया था, है ना। 55,000 का मेरा आईटी में हार्वेस्टिंग किए थे, मुझे याद है, और मेरा तकरीबन 35-36 हज़ार के आसपास बन गया था। तो बढ़िया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया तो नीचे आ गया। यही दस्तूर है, यही मार्केट का दस्तूर है। आप नहीं लोगे कोई और आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा देर बर्दाश्त कर लेंगे और फिर देखते हैं। तो यहाँ अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट मूड में रहेंगे, और ये टाइम ना बड़ा मूवमेंट लेके लेने का नहीं है भाई। जनरली आदमी सोचता है कि 36% गिरा हुआ चीज़ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो भागेगा, कम से कम 20% देगा। अफसोस कि नहीं दिया, कोई बात नहीं, इस बार देखते हैं। तो इस बार जो अपना ये अगर सपोर्ट इस जगह ले रखा है, अगर इस पर ये कामयाब रहता है तो 35, तो फिर एक तरह से देखिएगा तो ये डब्लू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा। हालांकि डब्लू पैटर्न में मुझे पता है कि यहाँ और ये दोनों बराबर होना चाहिए इस जगह में कैंडल, तब डब्लू पैटर्न होता है। तो ठीक है जो भी है, लेकिन जब तेजी आती है तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे अगर ये उठता है, दूसरा डब्लू पैटर्न में क्या होता है कि ये नीचे को नहीं काटता है, तो अभी तक नीचे को तो नहीं काटा है। 31-25 का लो जो था 23 का, उसको तो नहीं काटा, तो कहीं ना कहीं ये डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से अगर तेजी बनता है तो ये यहाँ तक तो इसका 40 का है। अब जाएगा नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ सोचे थे कि भी टाइप का रिकवरी होगा, लेकिन अफसोस कि भी टाइप का रिकवरी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखिए जब आप धंधा करिएगा ना तो कभी कल होता है, खुद लॉस भी होता है, कहीं प्रॉफिट भी होता है, तो एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो 40 का तो टारगेट है फिलहाल, और 35 पे हम भी थोड़ा इस बार हल्का होने का कोशिश करेंगे, है ना। नीचे में फिलहाल तो ये सपोर्ट ले रखा है, तो यहाँ पॉजिटिव व्यू के साथ हम बैठेंगे। तरसाया है, पूरा लेंगे। एक लॉट तो हम छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। चार लॉट का पैसा 3 लॉट में लगा हुआ है मेरा। 1 लाख का है,
एक मेरा 2 लाख का है और एक 1 लाख का है। एक्चुअली ये मेरे से डबल खरीद लिए थे उस दिन हार्वेस्टिंग किए थे ना मार्च में। तो एक तो मैं छोड़ूँगा लास्ट तक, है ना? बाकी जो है उस पे स्विंग करके ही बढ़ूँगा तो ही सही रहेगा। तो देखता हूँ अभी ये 35 पे प्रॉफिट बुकिंग, 31, 25 को 23 जो भी है 23-25 इसको होल्ड करता है तो बहुत अच्छा है। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फिर डिसिप्लिन से 5-5% के नीचे गिरावट पे हम पैसा लगाएँगे। ठीक है? तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे व्यू से समझ गए होंगे और बस, है ना? फिलहाल इतना ही कहकर वेट एंड वॉच करना है, आएगा, तेज़ी आएगा, थोड़ा-सा तो दम धरना ना पड़ेगा जी। 20% 30% का मुनाफ़ा लीजिएगा तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। तो कभी-कल देना पड़ता है, तो हम मार्केट को 10-12% दिए हैं यही मार्केट मेरे को 50% भी बना के यही आईटी सेक्टर भी देगा। अब अच्छा जगह एंट्री हो गया है, आराम से बैठे रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।